बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 2 की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं की थी, स्किप की थी, तो आज इस हवाले से भी इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो आप लोगों ने ये स्टार्टिंग के ऊपर चंद एक बातें 3.1 के हवाले से मैं आपसे करूंगा, तो उनको अपने माइंड में रखना है, तो फिर आप लोगों की एक्सरसाइज फिंगर टिप्स पे आप लोग सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहली बात आपने इसमें याद रखना है कि dx और डेल्टा x ये आपस में इक्वल होते हैं। ये बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट करता है और अभी हम इसके ऊपर मज़ीद बात भी करते हैं। जबकि डेल्टा y और dy ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी मुकम्मल डिटेल्स पढ़नी हो तो आप लोगों की बुक के अंदर इसकी थ्योरी गिवन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने उनके रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हैं कि dx और डेल्टा x इक्वल होते हैं, जबकि dy और डेल्टा y ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अब सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशंस पढ़ी थी, तो उनमें हमने एक ये नोटेशन भी पढ़ी थी कि डेरिवेटिव को हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स के साथ भी राइट डाउन कर सकते हैं, वेयर dy और dx ये डिफरेंशियल्स हैं y और x के। dy इज द डिफरेंशियल ऑफ y एंड dx इज द डिफरेंशियल ऑफ x, वेयर f प्राइम x क्या है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है। अब यहाँ पे डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, डेरिवेटिव का जब भी आपसे कहा जाएगा कि इस वेरिएबल का या इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, तो आप क्वेश्चन ये करेंगे कि जी हमने डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा है, तो इसका मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। लेकिन जब आपसे डिफरेंशियल का कहा जाए तो डिफरेंशियल इंडिविजुअली चेंज होता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि y का डिफरेंशियल निकालें, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। यहाँ पे अगर y का डिफरेंशियल है तो इसका मतलब हमने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y ही। तो अब इसी रिजल्ट की मदद से हम लोग लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू f प्राइम x और dx डिफरेंशियल ऑफ x जो है राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि dy किसके इक्वल होता है, f प्राइम x d ऑफ x। दोबारा से बोल रहा हूं कि dy इज इक्वल टू f प्राइम x dx। इसका मतलब कि फंक्शन का डेरिवेटिव है और dx का मतलब डिफरेंशियल ऑफ x है। तो डिफरेंशियल और डेरिवेटिव जितने भी रूल्स हैं दोनों के लिए सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि डिफरेंशियल इंडिविजुअल के विद रिस्पेक्ट होता है। अब इसी तरह से अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने 2.1 में जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा था बाय डेफिनेशन, तो उसमें फर्स्ट स्टेप के ऊपर हम ये काम करते थे कि जो भी फंक्शन होता था उसको y के इक्वल रखते थे, देन हम डेल्टा की इंक्रीमेंट करते थे दोनों साइड्स पे। मतलब y में डेल्टा y ऐड करते थे और ये डेल्टा y इस x में डेल्टा x के चेंज की वजह से आता था। उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम y को राइट हैंड साइड पे लेकर आते थे। y चूंकि f ऑफ x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस f ऑफ x। तो अब ये रिजल्ट भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, क्योंकि ये दोनों केसेस, ये दोनों रिजल्ट्स हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में यूज करने हैं। तो इसी तरह से ये एक और रिजल्ट है जो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f प्राइम x dx प्लस f ऑफ x है। तो डियर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट बेसिकली इसी से हमने निकाला है। ये माइनस का f ऑफ x इस साइड पे आके प्लस f ऑफ x हो जाएगा, और इसके लिए हमने ये वाला साथ में रिजल्ट यूज किया कि डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy। तो चूंकि dy f प्राइम x dx के इक्वल है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। दोबारा से बता रहा हूं कि माइनस f ऑफ x इस साइड पे आके क्या होगा, प्लस f ऑफ x, और डेल्टा y को हमने अप्रोक्सीमेटली
इस रिजल्ट के तहत dy लिख सकते हैं और dy किसके इक्वल था, f प्राइम x dx के, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं और बाकी इसका थर्ड पार्ट आप लोगों ने असाइनमेंट में करना है। तो क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने dy और डेल्टा y ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो dy और डेल्टा y, ये देखें dy का हमने ये रिजल्ट पढ़ा था और डेल्टा y का हमने ये रिजल्ट पढ़ा था। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स व्हेन x चेंज फ्रॉम 3 टू 3.02, मतलब x 3 से जो x में चेंज आ रहा है वो 3.02, 3 से 3.02 का चेंज आ रहा है। तो मतलब चेंज अब अगर हम इसमें निकालना चाहें तो वो 0.02 का है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे चूंकि x 3 के इक्वल है और जो x में चेंज आया है वो 3.02 का है। अब अगर हम सिर्फ इसका चेंज निकालना चाहें तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, मतलब x प्लस डेल्टा x माइनस x करें तो अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3.02 माइनस 3, तो डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.02। अब हमें पता है कि डेल्टा x इज इक्वल टू dx के इक्वल होता है। ये रिजल्ट हमने शुरू में देखा था। उससे नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाले दो रिजल्ट देखे थे, तो अब इन्हीं को यूज करेंगे कि dy इज इक्वल टू f प्राइम x dx। अब f प्राइम x चूंकि फंक्शन का डेरिवेटिव है तो d ओवर dx x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन हमारे पास ये है और साथ में dx। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा 2x dx। अब dx चूंकि डेल्टा x के इक्वल है और इसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ पे देखी कि 0.02 है, तो इसलिए हमने x की ये वाली 3 वैल्यू और डेल्टा x की ये वाली वैल्यू 0.02 हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। यहाँ पे डेल्टा x आना है तो आप लोगों ने इसकी करेक्शन कर लेनी है। तो जब हमने कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करवाया तो dy की वैल्यू आई 0.12। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा y का हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब x प्लस डेल्टा x मतलब फंक्शन में जहां हमारे पास x है वहां अब हमने क्या रखना है, x प्लस डेल्टा x रखेंगे। होल का x का स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर राइट डाउन करेंगे। -1 ये वाला आ जाएगा माइनस f ऑफ x हमारा है x स्क्वायर माइनस 1 के। अब इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक ये x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x -1, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 -1 भी कैंसिल आउट और हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो डेल्टा x को कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं या फिर इसी एक्सप्रेशन में हम लोग डेल्टा x और x की वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डेल्टा y का आंसर आया 0.1204। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में डेल्टा x की वैल्यूज निकाल लेनी है। x हमारे पास इनिशियल वैल्यू को आपने x रखना है और जो चेंज उसमें आ रहा होगा उसको x प्लस डेल्टा x के साथ राइट डाउन करना है। उसके बाद आपने डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने दोनों ये फार्मूले यूज करने हैं और उनमें वैल्यूज प्लेस कर देनी है। अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने dy ओवर dx एंड dx ओवर dy इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, और ये हमने जो डेरिवेटिव निकालने हैं वो डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए निकालने हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं इसके दोनों साइड्स पे। तो जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो मैंने टूल किट के अंदर आप लोगों को बताया था कि डिफरेंशियल के ऊपर तमाम डेरिवेटिव्स के रूल ही अप्लाई होते हैं, लेकिन डिफरेंशियल ये इंडिविजुअल के विद रिस्पेक्ट होता है। मतलब x का डिफरेंशियल है तो विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल है तो विद रिस्पेक्ट टू y ही हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब डेरिवेटिव और डिफरेंशियल चूंकि लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होंगे। 2 कांस्टेंट है तो उसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया,
अब 16 भी कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2x फिर से हमने जो बेस होती है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है तो dx प्लस अब यहाँ पे फिर 2 कांस्टेंट था तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 4y dy इज इक्वल टू 0। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2x dx प्लस अब यहाँ पे 2 फिर से बचेगा तो आपने यहाँ पे 2 भी राइट डाउन करना है इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इस राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हम लोगों ने dy बाई dx निकालना था तो ये x dx राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ आएगा 2y dy इज इक्वल टू माइनस x dx। हमारा टारगेट है dy बाई dx का तो ये dx इस साइड पे आके डिवाइड होगा और 2y इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बाय यूजिंग डिफरेंशियल dy बाई dx की वैल्यू आएगी माइनस x ओवर 2y। अब dx ओवर dy इसी को हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो माइनस 2y ओवर x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने 2 खुद से अब यूज कर लेना है। बाकी इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोगों ने इसी तरह से खुद से करना है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करवा रहा हूं तो उसमें है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ 4th रूट ऑफ 17। तो डियर स्टूडेंट्स इसके चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोगों ने 3 पार्ट्स करने हैं तो मैं आप लोगों के सामने एक ही पार्ट कर रहा हूं तो बाकी एक आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है और एक की मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है तो उनके भी हिंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे अभी, लेकिन आपने पहले इस क्वेश्चन को समझना है। अब डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर पढ़ा है कि f of x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f प्राइम x dx प्लस f of x के इक्वल होता है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो f of x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये हमने अपनी तरफ से सपोज करना है, लेट किया है हमने वेयर f of x किसके इक्वल है 4th रूट ऑफ x और इसको हम लोग x रेज टू पावर 1/4 के इक्वल भी लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे x की जगह पे 16 और डेल्टा x की जगह पे हमने 1 प्लेस करना है। इससे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो f प्राइम x पावर रूल के मुताबिक पावर को हमने नीचे उतारना होता है, फिर पावर में से 1 माइनस करना होता है। अब 1/4 में से जब हम माइनस करें 1 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -3/4। तो पावर जब डिनोमिनेटर में आएगी तो प्लस में चली जाएगी। इसी तरह से अब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, f प्राइम x की वैल्यू प्लेस कर दी dx प्लस f of x हमारे पास x रेज टू पावर 1/4 के इक्वल था तो वो वैल्यू भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे x की जगह पे हमने देखा था कि x 16 के इक्वल है और डेल्टा x इज इक्वल टू 1 तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है। डेल्टा x और dx हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी क्वेश्चन किया कि ये इक्वल होते हैं तो इसलिए जो वैल्यू हमारे पास डेल्टा x की थी वही वैल्यू dx की होगी। तो अब 16 को हम लोग 2 रेज टू पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं तो दोनों साइड्स पे हमने लिख दिया। अब 4 यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा पावर्स में से और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 1/32 प्लस यहाँ पे सिर्फ 2। जब हम इसका एलसीएम लेके इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास इस फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो आती है 2.3125। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट के आपको थोड़े से हिंट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों ने बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर करना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें अब हमने 5th रूट निकालना है। यहाँ पे 4 था तो इसके सेकंड पार्ट में हम 5th रूट निकालेंगे
तो उसमें आपने x को 30 रखना है और डेल्टा x को 1 रख लेना है। ठीक है, चूंकि वहां पे 31 का 5th रूट है तो इसलिए x को आपने 30 और डेल्टा x को 1 रख के सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। और इसी तरह से cos 29 है तो उसमें आपने ये काम कर लेना है कि x को 30 रख लेना है और डेल्टा x को -1 आपने प्लेस करना है। ठीक है, तो बाकी सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो 4 में भी हमने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 टू 5.02। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमने डिफरेंशियल ऑफ y निकालना है। तो इसमें हम लेट करते हैं कि x बी द साइड्स ऑफ क्यूब, तो फिर वॉल्यूम चूंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है और वॉल्यूम को हम लोग कैपिटल V के साथ लिख रहे होते हैं। चूंकि हमने ईच साइड को x का नाम दिया तो x मल्टीप्लाई बाय x ये बन जाएगा x का क्यूब। अब x यहाँ पे कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 5 से 5.02, तो मतलब x प्लस डेल्टा x 5.02। डेल्टा x की वैल्यू निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे और इसी राइट हैंड साइड पे भी 5.02 माइनस 5, तो ये x और ये आपस में कैंसिल आउट, डेल्टा x की वैल्यू आएगी 0.02। अब चूंकि हमने dv कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमने अभी फार्मूला ये किया है कि dv इज इक्वल टू f प्राइम x dx। अब f प्राइम x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx। सिंपली यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की x और dx की, तो हमारे पास इसमें वॉल्यूम में जो इंक्रीज है वो 1.5 क्यूबिक यूनिट्स की फॉर्म में आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे असाइनमेंट ये है आप लोगों की कि क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का 1st, 3 का 3rd पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ड्यूरिंग असाइनमेंट या इस लेक्चर में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो सका तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से और व्हाट्सएप दोनों तरह से मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरीज को टाइमली सॉल्व किया जाएगा। तो अब चूंकि हम लोगों का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर 7 की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर फिर भी 3rd चैप्टर में किसी भी स्टूडेंट का किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बिला झिझक बता सकता है, तो इंशाल्लाह उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।